नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भारतवर्ष HTV9 न्यूज चैनल सीतापुर उत्तर प्रदेश। पक्ष न विपक्ष, बात होगी निष्पक्ष। सुनो तुम आप को मांग उठा रहे हैं, तो इसका आज जो आप कार्यक्रम बताइए इसके बारे में। आज के इस कार्यक्रम में जो पुरुष आयोग पर संगोष्ठी हुई है, ये बहुत सार्थक रही है और यहाँ पर जितने लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, सभी ने पुरजोर तरीके से मांग की कि पुरुष आयोग होना चाहिए और महिलाओं के साथ साथ जिस तरह से महिला आयोग बना है उसी तरह से उन्हीं को बैलेंस करने के लिए एक पुरुष आयोग बने, ताकि जो भी ऐसे केस हो रहे हैं जिसमें हमारे नवयुवक लोग उसमें प्रताड़ित हो रहे हैं और उसका एक दुष्परिणाम ये भी हो रहा है कि बहुत से हमारे नवयुवक विवाह से कतराने लगे। वो सोचते हैं कि हम विवाह करेंगे तो पता नहीं हमारी पत्नी कैसी मिलेगी और हम समाज को कहाँ ले जाएंगे। और ये समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत से युवक अब अपने माँ बाप से कहते हैं अभी विवाह नहीं। इसके पीछे उनका वो डर है जो समाज में देखते हैं कि आए दिन उनके पड़ोस में, उनके शहर में, पूरे देश में ये बड़ी संख्या में ऐसी महिलाओं द्वारा झूठे मुकदमे दायर करके उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए हमारे इसको बचाने के लिए और हमारे पुरुषों के खास तौर से नवयुवकों के बचाने के लिए पुरुष आयोग बनना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा समाज अच्छी तरह से काम कर सके। जी सर, आपका परिचय। मैं डॉक्टर VK सिंह, मैं भारत प्रसार का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पुरुष आयोग को लेकर मीटिंग की है, तो इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है हमारे महिलाओं के द्वारा पुरुष प्रताड़ित की बेचारे उठा भी जी रहे हैं कि उनका जीवन मुश्किल हो रहा है और कुछ कह भी नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते, पुरान के तमाम मर रहे हैं। पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन समय और काल को देखते हुए अब इसकी आवश्यकता हुई है, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई। पुरुष आयोग बनाने की आवश्यकता हुई और हम लोग तमाम समितियों को इकट्ठा करके ये सब के विचार जाने और सबने इस बात में सहमति दी है कि पुरुष आयोग आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य कुछ कह नहीं पा रहा है। तो न्याय का अधिकार जैसे सारे अधिकार महिलाओं को पुरुष के समान दिए गए, इस प्रकार से पुरुषों को भी महिलाओं के समान अधिकार दे करके न्याय की व्यवस्था करके उनके साथ भी एक न्याय की व्यवस्था की जाए। उनको न्याय देना चाहिए ताकि बिना वजह में किसी पुरुष को किसी महिला के द्वारा प्रताड़ित न किया जा सके और सही जीवन जी सके। जैसे बाबूजी बहुत सारे मामले निकल के आते हैं, महिलाएं जो इस समय आप टेलीविजन पर भी देख रहे होंगे, न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारे पुरुष प्रताड़ित किए जाते हैं, उनको मार भी दिया जाता है, उनकी हत्या भी कर दी जाती है। तो इसके ऊपर मतलब क्या होना चाहिए? इसके ऊपर सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था हमारी बहुत प्रबल होनी चाहिए। उसको काउंसलिंग इतनी अच्छी करनी चाहिए कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। तो अगर इस तरीके से न्याय की व्यवस्था ठीक कर ली जाए तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा, सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। उन्हें किसी कानून की जरूरत पड़ेगी, उन्हें न्याय उन्हें किसी आयोग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा हमारा न्याय भी अच्छा जाता है। इसलिए न्याय उसके लिए न्याय संगत की होना चाहिए, न्याय की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए, तब उसके साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है और पुरुष बच सकता है। नहीं तो महिलाओं से ज़्यादा आप पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं और पुरुष बहुत परेशान हो जाएंगे। जैसे कि मैं बाबूजी आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, जब महिलाएं कहीं पुलिस प्रशासन या अधिकारियों के पास जाती थी तो उन्होंने अपना पक्ष रख देते थे। अधिकारी उस समय सिर्फ महिलाओं की सुनते थे, मगर पुरुषों की नहीं उनकी बात सुनते थे। तो इस पर अब मतलब पूरी कार्रवाई क्या होगी? मतलब पुरुष इससे मतलब क्या बचेगा? नहीं, इसी बिल्कुल पुरुष बचेगा। पुरुष की प्रबलता इसीलिए कम हो गई, महिलाओं की बात जल्दी सुनी जाती है और हमेशा से ये सोचा जा रहा है कि महिलाएं जो कुछ कहती हैं वही ठीक है, पुरुषों की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। पुरुष को ही सब कुछ पुरुष को कुछ माने नहीं जाता है, महिलाएं को प्रबलता दी जाती है, महिला शक्ति को बढ़ाया जाता है, महिला जागरण किया जाता है। लेकिन पुरुषों के बारे में कुछ सोचा, क्योंकि ये समझा जाता है कि पुरुष तो अपने आप में प्रबल है ही है, लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है और पुरुषों की स्थितियाँ बहुत खराब गई हैं, इसलिए पुरुष की आवश्यकता पड़ गई पुरुष आयोग। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। क्या नाम है? शिव बालक त्रिवेदी, मैं संस्था का राष्ट्रीय महासचिव को लेकर मांग उठा रहे हैं, इसको कार्यक्रम
आज का ये जो कार्यक्रम सीतापुर जनपद में रखा गया है, ये पूरे देश तक संदेश जाएगा। पुरुष आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पुरुष प्रधान देश है हमारा, उसके बावजूद भी पुरुष आयोग बनाने की जो मांग उठी है, उसका एक ही कारण है, पुरुष अब सताया जा रहा है। बहुत सी बातें उठ रही हैं, कहीं कोई क्राइम होता है तो पुरुष को बिल्कुल गड्ढे में ढकेल दिया जाता है। आज की महिलाएं मेरे घर में भी हैं, सभी के घर में हैं, माता है, बहनें हैं, लेकिन पुरुष को ही दोषी क्यों माना जा रहा है? पुरुष को जो दोषी माना जा रहा है, इसलिए पुरुषों की भी आवाज़ उठी है कि महिला आयोग बन सकता है, पुरुष आयोग क्यों नहीं बन सकता? जब पुरुष आयोग बनेगा तो हिसाब बराबर का होगा, तो फैसला भी बराबर आएगा, फैसला बराबर आएगा तो अदालतें भी अपने आप को महसूस करेंगी। अब यहाँ पे भ्रष्टाचारी भी बंद होगी और रिश्वतखोरी का बोलबाला जो चल रहा है, ये चुनाव आयोग, महिला आयोग के द्वारा या किसी तरीके से जो ये भ्रष्टाचारी का जो खेल चल रहा है, इस पर विराम लगेगी। और सीतापुर में जो ये पुरुष कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से मामले निकल के आते हैं पुरुष को प्रताड़ित किया जाता है और उससे पुरुष डरने भी लगे, क्योंकि इस तरीके से केस काफ़ी आ चुके हैं बाहर और आप सभी लोग भी जानते हैं उसके बारे में। इसीलिए आपने ये मांग उठाई है और इसको मतलब जो आज जो आपने कार्यक्रम किया तो उसका उद्देश्य मतलब जो था वो क्या कहना चाहते हैं, और मतलब जो देश के हमारे जो दर्शक देख रहे हैं सभी दर्शकों को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि सीतापुर से जो आवाज़ उठी है ये दूर दूर तक जाएगी। आज देश के अंदर जितने भी हमारे नेतागण हैं, ये क्या करते हैं कि कहीं न कहीं वोट लेने के लिए पुरुषों को धुरी बनाते हैं और पुरुषों को धुरी बनाने के बाद उनसे अपने पक्ष में कहीं ना कहीं मतदान करवाते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, महिलाओं से अपना हक लेते हैं, पुरुषों से अपना हक लेते हैं, लेकिन पुरुषों को महिलाओं को आपस में लड़ा के रखते हैं, कहीं से मेल न करने पाए। मेल हो जाएगा तो हमारा वोट कट जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं ये आयोग बराबर का दर्जा पाए, जिससे ये सीतापुर का नाम पूरी दुनिया में हो। मैं संजय पुरी। ये सिर्फ मतलब खाली यह सीतापुर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आप कर रहे हैं कि ये खाली उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं? ये सीतापुर से उठा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ जी। वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर मतलब और भी मतलब पूरे प्रदेश से लोग अगर आपके पास आते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे? उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ चलेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उनके साथ में जो ज़रूरत होगी तो उनके साथ लड़ाई भी